रिया चक्रवर्ती ने जैसे ही ड्रग्स मामले में अपने गुनाह कबूल किए, एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि जेल जाने से बचाने के लिए रिया के वकील ने आखिरी वक्त तक कोशिश की, कोर्ट में जमानत याचिका दी, लेकिन कोर्ट ने अपील खारिज कर दी, जिसके बाद रिया को एनसीबी के लॉकअप में बड़ी मुश्किल से रात गुजारनी पड़ी। अब आज एक बार फिर रिया के वकील अपने मुवक्किल को जमानत दिलाने की कोशिश करेंगे। इस बार ये कोशिश सेशंस कोर्ट में होगी। आपको बता दें कि अब कोर्ट के फैसले के बाद ही साफ हो पाएगा कि रिया को बेल मिलेगी या नहीं, या फिर उन्हें आगे भी जेल में रहना होगा। सवाल जवाब रिया और रिया के भाई शौविक से ईडी के अफसर कर रहे थे, लेकिन भाई बहन का लॉकअप तक पहुंचने का रास्ता तभी साफ हो चुका था जब ईडी की जांच में ये चैट सामने आया था। चैट में ड्रग्स की बात हो रही थी, ड्रग्स के लिए पैसों की बात हो रही थी, पैसों के लिए क्रेडिट कार्ड की बात हो रही थी, ड्रग्स खरीदने की बात हो रही थी, ड्रग्स पैडलर से बात हो रही थी और सुशांत को ड्रग्स देने की बात हो रही थी। सूत्रों के मुताबिक शुरुआत में रिया ने एनसीबी के सामने कहा था कि सुशांत को 2016 से ही ड्रग्स लेने की आदत थी। ड्रग्स सप्लाई करने वाले पैडलर्स के संपर्क में वो सुशांत के मिलने के बाद आई, लेकिन एनसीबी ने रिया के घर से जो लैपटॉप, मोबाइल और टैबलेट जब्त किया था, उसकी जांच से पता चला कि रिया 2017 से ही ड्रग पैडलर्स के संपर्क में थी। रिया के टैबलेट, लैपटॉप और फोन के जरिए जो जानकारी जुटाई गई, उसके मुताबिक 2017, 18 और 19 में रिया का ड्रग्स सर्कल काफी ज्यादा एक्टिव था। रिया के टैबलेट से एनसीबी को कई वीडियो और तस्वीरें मिली हैं, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के कई चेहरे नजर आ रहे हैं। अब एनसीबी इन लोगों को भी ड्रग्स सिंडिकेट की जांच में पूछताछ के लिए बुला सकती है। ड्रग्स केस में रिया के मोबाइल से मिले ड्रग चैट से ही एनसीबी को ब्रेक थ्रू मिले। चैट में एमडीएमए और एलएसडी जैसे सिंथेटिक ड्रग्स का जिक्र था। रिया के ड्रग्स चैट में जिस बड का जिक्र है, उसका मतलब होता है हाई क्वालिटी वाला रिफाइंड गांजा, और डूब्स का मतलब गांजे से भरी हुई सिगरेट। हाँ प्लीज, वो दिन में 4 बार स्मोक करता है, उस हिसाब से प्लान करना। क्या उसे बड चाहिए? हाँ प्लीज। ठीक है, तो हम 5 ग्राम बड ले लेते हैं। ये 20 डूब्स होंगे। ऐसे ही कई चैट को दिखाने के बाद रिया ने अपने कुछ अपराध कबूल कर लिए और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत 8C, 20B, 20B2, 27A, 28 और 29 के तहत मामला दर्ज हुआ। सेक्शन 8C प्रतिबंधित दवाओं को गैर कानूनी तरीके से खरीदने और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ दर्ज होता है, जिसमें 10 साल तक की सजा संभव है। 20B गांजे की ट्रांसपोर्टेशन करना, इसमें आरोपी को जमानत मिल सकती है। 27 से ड्रग्स को अपने पास रखना, ड्रग्स खरीद फरोख्त के लिए फाइनेंस करना, इसमें कम से कम 10 साल सजा का प्रावधान है। 28 एनडीपीएस अधिनियम की धारा 28 में एनडीपीएस अधिनियम के साथ किसी भी अपराधी को थप्पड़ मारने की सजा का प्रावधान है। जो लोग अपने को बिल्कुल निष्पाप, निष्कलंक और दूध का धुला हुआ बता रहे थे, वो धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं, यही बहुत है। और साक्ष्य के आधार पर 3 बड़ी बड़ी एजेंसी जब मामलों को देख रहे हैं, ईडी देख रही है, एनसीबी देख रही है, सीबीआई देख रही है, तो सारी चीजें धीरे धीरे अब सामने आ रही हैं और आगे आएंगी, आप इंतजार करिए। एनसीबी को रिया से जितनी पूछताछ करनी थी वो हो चुकी है, इसीलिए जांच एजेंसी ने रिया का रिमांड नहीं लेने का फैसला किया था, लेकिन कुछ अभी भी एनसीबी के शिकंजे में हैं। अब तक कुल 10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 3 लोगों को जमानत मिल गई है। करण अरोड़ा, के अब्बास, जैद, बासित परिहार, शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा रिमांड पर हैं, जबकि कैजान इब्राहिम, दीपेश सावंत, अनुज बेल पर बाहर हैं।
सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ईडी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, दो बड़ी एजेंसीज की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। साथ ही आपको बता दूं, एनसीबी ने जो उन्हें गिरफ्तार किया वो 16/20 केस में गिरफ्तार किया। 15/20 केस में भी रिया चक्रवर्ती आरोपी हैं। 15/20 केस तब दर्ज किया गया था जब ईडी ने उनका मोबाइल फोन जब्त किया था, उससे क्लोन किया था और उससे जो मैसेजेस निकले थे उसमें ड्रग चैट्स निकले थे, जिसके बाद ईडी ने एनसीबी को वो चैट शेयर किया था, जिसके बाद एनसीबी ने दिल्ली में मामला दर्ज किया था, उसमें रिया चक्रवर्ती आरोपी हैं। अभी उस मामले की भी जांच होनी है। ये जो दूसरा मामला है 16/20 का मामला है जो मुंबई में दर्ज हुआ है, जो ड्रग पेडलर्स की गिरफ्तारी के बाद दर्ज हुआ था, उसमें उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो मुश्किलें कम हुई हैं, खत्म हुई हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जांच और पूछताछ में बहुत कुछ सामने आ चुका है और बहुत कुछ सामने आना बाकी है। इस केस को पकड़कर एनसीबी आगे बढ़ने वाली है ताकि रिया के खिलाफ एक मजबूत केस जांच एजेंसियां तैयार कर सकें और बॉलीवुड के ड्रग सिंडिकेट को खत्म कर सकें। कई चेहरे हैं एनसीबी के रडार पर, सबसे पूछताछ होगी और इस सच तक पहुंचने की कोशिश होगी कि सुशांत के दिमाग को कंट्रोल करने के लिए रिया कैसे और कौन से ड्रग्स का डोज देती थी। और इधर रिया चक्रवर्ती ड्रग्स केस में गिरफ्तार हुई और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और इसी बीच रिया का 11 साल पुराना ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। रिया इस ट्वीट में एक कहानी के बारे में बात कर रही थी। क्या थी वो कहानी, देखिए ये रिपोर्ट। तीन दिन की कड़ी पूछताछ के बाद एनसीबी ने आखिरकार रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया। एनसीबी ने रिया पर ड्रग्स खरीदने, उसका ट्रांसपोर्टेशन करने और ड्रग्स के सिंडिकेट में शामिल होने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन रिया की गिरफ्तारी के साथ ही सोशल मीडिया पर रिया का 11 साल पुराना एक ट्वीट अचानक से वायरल होने लगा। रिया चक्रवर्ती का यह ट्वीट 11 साल पुराना है जिसे रिया ने ड्रग्स को लेकर ही किया था। रिया इस ट्वीट में एक ऐसी महिला की कहानी बता रही है जो ड्रग्स के केस में पकड़ी गई थी और उसे 4.5 साल की सजा हुई थी। रिया ने अपने ट्वीट में इस केस को लेकर कहा था कि ये कहानी बेहद डरावनी है। अब रिया के अरेस्ट होने के बाद उसका ये ट्वीट वायरल हो रहा है। 19 नवंबर 2009 को इस ट्वीट में रिया ने लिखा था, अभी अभी एक भारतीय लड़की की बेहद अजीब और डरावनी कहानी सुनकर निकली हूँ। उसे नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग के चलते जेल में 4.5 साल बिताने पड़े। रिया के इस ट्वीट पर कई सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। चूंकि रिया भी ड्रग्स के चलते ही अरेस्ट हुई है और उसकी कहानी भी कहीं ना कहीं इस ट्वीट से मिलती जुलती है, ऐसे में कई लोग उसे अंतर्यामी और भविष्यवक्ता बता रहे हैं। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चूंकि रिया ब्लैक मैजिक करती थी इसलिए उसने अपने खुद के लिए ही भविष्यवाणी कर डाली थी। 3 दिन की पूछताछ के बाद कल रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कल कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 22 सितंबर तक रिया को जेल में ही रहना होगा। हालांकि इस फैसले के बाद ही ये खबर आ गई है कि आज रिया के वकील बेल के लिए सेशंस कोर्ट जाएंगे। अब सबकी नजर एक बार फिर से कोर्ट पर होगी। सुशांत की मौत के करीब 3 महीने के बाद इस केस की मुख्य सस्पेक्ट रही रिया चक्रवर्ती सवालों के पीछे लगातार सवालों के घेरे में थी। अब वो सलाखों के पीछे पहुंच चुकी हैं। एनसीबी के लॉकअप में रिया चक्रवर्ती ने पहली रात गुजारी। सतासी दिनों की रिया की लुका छिपी एनसीबी के लॉकअप में जाकर कल खत्म हुई। गिरफ्तारी से बचने के लिए रिया ने फुल ड्रामा किया। अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला किया तो रिया के वकील ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर दी। 2 घंटे लंबी सुनवाई चली और अदालत ने रिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद यह तय हो गया कि रिया की पहली रात एनसीबी की इसी बिल्डिंग के लॉकअप में गुजरेगी। रिया ने कल की रात इसी बिल्डिंग के लॉकअप रूम में गुजारी भी। हालांकि ये रात कितनी तकलीफ दे रही होगी, कितनी परेशानी वाली रही होगी, इसका तो बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। लेकिन सूत्रों की माने तो रात करीब 12 बजे रिया ने भाई शौविक के साथ खाना खाया। रिया और शौविक को अलग अलग लॉकअप में रखा गया है, लेकिन खाने के लिए दोनों को साथ लाया गया था। महिला होने की वजह से रिया को जहां रखा गया है वहां सेपरेट टॉयलेट है। सूत्र ये भी बताते हैं
कि एनसीबी के इस लॉकअप रूम में सोने के लिए कोई स्पेशल सुविधा नहीं है। रिया को एक आम कैदी की तरह लॉकअप में रखा गया है। रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती सभी के अलग लॉकअप है। इन्हें किसी भी प्रकार की बातचीत या किसी भी प्रकार के आमना सामना नहीं करवाया जा रहा है। हालांकि रात 12 बजे जब इन्होंने खाना खाया तो कुछ समय के लिए रिया और शौविक को साथ बैठकर खाना खाने की इजाज़त दी गई थी। कुछ ही दिन पहले इसी लॉकअप को सैनिटाइज किया गया था कोविड का समय, ताकि किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन या किसी भी प्रकार की केस सामने ना आए। आज सुबह 9 बजे इन्हें 9 बजे के बाद कभी भी इन्हें भाईकला जेल शिफ्ट किया जा सकता है। चूंकि रात में न जेल से रिहा करने का प्रावधान है और न ही जेल भेजने का प्रावधान है, इसलिए रिया की जेल में पहली रात एनसीबी के इसी दफ्तर में गुजरी। रिया को आज भायखला जेल ले जाया जाएगा, लेकिन रात को यह खबर आ गई थी कि रिया के वकील सतीश मान शिंदे सेशंस कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल करेंगे। अब सबकी नजर सेशन कोर्ट पर होगी कि रिया की जमानत याचिका पर उसका फैसला क्या आता है। एनसीबी के इसी दफ्तर में रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ साथ इस मामले में गिरफ्तार सारे आरोपी रखे गए हैं। एनसीबी ने कोर्ट में सबके लिए रिमांड की मांग की थी, लेकिन एनसीबी ने रिया के लिए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की, क्योंकि शक है कि रिया बाहर रहेगी तो ड्रग सिंडिकेट को प्रभावित कर सकती है, ड्रग सिंडिकेट में शामिल लोगों को आगाह कर सकती है। कोर्ट में एनसीबी ने यह भी कहा कि 3 दिन की पूछताछ में सारे जवाब मिल गए हैं, इसलिए रिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। और अब देखिए आज सुबह की हेडलाइंस।